Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve HOTS from chapter 11 Understanding Quadrilaterals and HOTS के साथ ही इस वीडियो में हम केस स्टडी को भी सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट HOTS के क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द एडजॉइनिंग फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। ये आपका फिगर दे रखा है रेगुलर हेक्सागन का। तो हमें प्रूव करने हैं, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल ABDE। तो फिगर में देख लेते हैं ABD। तो देखिए ABDE, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। इसी तरह से ACDF को भी प्रूव करना है। तो ACDF इसे हमें प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ऑल्सो प्रूव द क्वाड्रिलेटरल AGDH इज अ पैरेललोग्राम। इसी के साथ क्वाड्रिलेटरल AGHD ये भी एक पैरेललोग्राम है, इसे भी हमें प्रूव करने हैं। तो रेगुलर हेक्सागन में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, दैट मीन्स FE, ED, DC, CB, BA एंड AF ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो हमने लिख लिया ऑल साइड्स आर इक्वल इन अ रेगुलर हेक्सागन। अब यहाँ पे फिगर में देखिए AC इसी तरह से AE है ना, AC एंड AE ये ज्वाइंट है। सिमिलरली FD एंड DB ज्वाइंट है, तो वो हमने लिख लिया। नाउ एंगल CBD, अब यहाँ देखिए CBD इस एंगल की बात हो रही है, एंगल CBD ये इक्वल है एंगल CDB के। CBD इक्वल एंगल होगा CDB। तो इसे हमने x मान लिया। तो मान लीजिए इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CBD, इस ट्रायंगल में ये x मान लिया हमने, ये x हो गया, क्लियर। एंड हेक्सागन का ऑल एंगल्स 120 डिग्री होता है, ईच एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये एंगल टोटल पूरा C 120 डिग्री हुआ। इसी तरह से D 120 डिग्री, एंगल E 120 डिग्री, क्लियर। तो ईच एंगल हेक्सागन का 120 डिग्री होता है। तो हम इसे निकाल सकते हैं C को। अभी हम सिर्फ CBD की बात कर रहे हैं। तो ये 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से। तो हमने लिख लिया एंगल CBD इज इक्वल टू CDB इक्वल टू x। तो x प्लस x 2x प्लस 120 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 2x को इधर रख लिया। नाउ 180 माइनस 120 इक्वल टू 60 डिग्री। तो x इक्वल टू 60 अपॉन ये 2 डिवाइड किया 30 डिग्री। दैट मीन्स ये एंगल हमारा CBD ये 30 डिग्री आ गया। इसी तरह से ये एंगल भी 30 डिग्री हो गया। नाउ एंगल ABD प्लस DBC, ABD एंड DBC, देखिए ये एंगल हमने 30 निकाला एंड ये पूरा एंगल, ये यहाँ से पूरा एंगल हेक्सागन का एंगल 120 डिग्री ईच एंगल होता है। तो ये पूरा 120 डिग्री है। इस 120 में से हाफ हमारा यहाँ पे 30 डिग्री आ गया। तो बचा हुआ एंगल कितना होगा? तो 120 में से 30 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 90 डिग्री। तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये एंगल B कैसे बनेगा? एंगल ABD एंड DBC यानी इधर का और इधर का दोनों को हम प्लस कर रहे हैं। तो आगे हम लिख सकते हैं एंगल ABD प्लस 30 डिग्री, ठीक है। एंगल ABD प्लस ये 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। एंगल B 120 होता है। तो वही हमने लिख लिया ABD प्लस DBC इक्वल टू एंगल B। देयरफॉर ABD प्लस DBC अभी हमने निकाल लिया, DBC 30, तो प्लस 30 इक्वल टू 180। 180 क्यों लिखा? अब तो आप समझ गए एंगल B पूरा 120 है, इसीलिए यहाँ 120 हमने लिख लिया। नाउ एंगल ABD इज इक्वल टू 120 माइनस 30 इक्वल टू 90 डिग्री। सिमिलरली एंगल EDB 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होगा। देखिए EDB, क्योंकि यहाँ पे इस एंगल में ABD ये 90 डिग्री है। तो दैट मीन्स EDB ये पार्ट भी 90 होगा, बिकॉज ये 30 डिग्री है एंगल। यहाँ से ये CDB ये 30 निकल गया, तो ये भी हमारा 90 हो जाएगा, क्लियर। एंड एंगल ABD एंड प्लस EDB, तो ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री। को इंटीरियर एंगल्स 180 होता है। तो जब हम एंगल ABD प्लस EDB करेंगे तो ये 180 डिग्री, वही हमने लिख लिया को इंटीरियर एंगल से। देयरफॉर AB पैरेलल टू DE, AB एंड DE ये पैरेलल हो गया एंड इक्वल भी है, AB इक्वल टू ED, क्लियर। हेक्सागन की प्रॉपर्टी से साइड्स आर इक्वल, तो AB इक्वल है D के एंड AB पैरेलल हो गया D के। तो देयरफॉर ABDE इज अ पैरेललोग्राम।
तो हम लिख लेंगे ए बी पैरेलल टू डी, ए बी इक्वल टू डी गिवन हेक्सागोनोमेट्रिक प्रॉपर्टी से, हेंस ए बी डी इज अ पैरेललोग्राम। नाउ सेकेंड में हमें प्रूव करने ए सी डी एफ। देखिए ए सी डी एफ, इसे ध्यान से देखिए ए सी डी एफ, ठीक है। इस पार्ट को अब हमें पैरेलल प्रूव करने हैं। तो एंगल ए एंड एंगल सी ये 180 डिग्री है, ये सी 180 डिग्री है, दैट मीन्स एंगल ए ये पूरा 120 डिग्री हो गया, सॉरी। तो एंगल एफ ए सी एंड सी ए बी, सी ए बी, ठीक है। एंगल एफ ए सी, इसमें हम ऐड करेंगे एंगल सी ए बी, इस ए का हमें निकालना है। तो इज इक्वल टू एंगल ए कैसे बना, एफ ए सी प्लस सी ए बी, क्लियर। एंगल ए और एंगल ए टोटल एंगल 120 डिग्री है, तो इसे हम लिख सकते हैं एंगल एफ ए सी प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री। सी ए बी 30 डिग्री कैसे हुआ वो समझ लीजिए। देखिए सी ए बी, तो ये एंगल यहाँ पे इस तरीके से, जब ये पार्ट 30 डिग्री है तो ये भी 30 होगा, तो दैट मीन्स इधर का हमें निकालने हैं। तो वही हमने लिख लिया एफ ए सी प्लस 30 इक्वल टू 120, एंगल एफ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। 120 से 30 को माइनस किया। सिमिलरली एंगल ए सी डी 90 डिग्री। अब इसी तरीके से ए सी डी ये 90 डिग्री हो गया। देयरफॉर एफ ए सी एंगल प्लस ए सी डी एंगल, तो ये हो गया 90 डिग्री एंड ये 90 डिग्री है ना। एफ ए सी डी इस पार्ट को छोड़ के इस पार्ट की बात करें तो ये 30 हो गया, ये भी ये 30 एक साथ तरफ से, तो ये हमारा कितना होगा 90। तो ये 90 डिग्री एंगल एफ ए सी, इसका ये पार्ट 90 डिग्री, तो 90 प्लस 90 180 कोई इंटीरियर एंगल्स हो गए इसमें। तो वही हमने लिख लिया एफ ए सी प्लस ए सी डी इक्वल टू 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज डैट एफ ए पैरेलल टू सी डी। अब फिगर फिर से देखिए, एफ ए ये पैरेलल होंगे सी डी के एंड एफ ए इज इक्वल टू सी डी हेक्सागोन की प्रॉपर्टी से, हेंस एफ ए सी डी इज अ पैरेललोग्राम, क्लियर। अब नाउ हमें एच जी टी एच को प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम है या नहीं, क्लियर। तो एफ डी पैरेलल ए बी एंड इस देयरफॉर एच डी पैरेलल ए जी होगा। फिगर में समझते हैं इसे। तो देखिए ये आपका फिगर है, तो जब एफ डी ये पैरेलल है ए बी के, ठीक है, तो ए बी डी ई ये पैरेललोग्राम है। इसमें हम देख रहे हैं एच डी एंड ए जी, तो जब ये दोनों पैरेलल होगा तो एच डी पैरेलल ए जी हो जाएंगे। नाउ ये ट्राइंगल एच ई डी ये ट्राइंगल एंड ट्राइंगल जी ए बी, ठीक है। इस ट्राइंगल में अब हम देखेंगे, इसमें देखिए ये एंगल ई, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, तो एंगल बी भी हमारा 90 डिग्री होगा। जैसे ये 30 डिग्री हमने सॉल्व किया था तो ये 90 डिग्री, सिमिलरली ये 30 डिग्री होगा तो ये हमारा 90 डिग्री। इसी तरह से एंगल डी में अब यहाँ पे फोकस कीजिए, ये हमने 30 निकाला था, तो क्लियर है ये पार्ट भी हमारा 30 का लाएगा। इसी तरह से ट्राइंगल ए जी बी में ये हमारा 30 डिग्री, तो देयरफॉर एंगल डी एंड एंगल ए ये दोनों इक्वल है, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल ए 30 डिग्री एंड ई डी इक्वल होगा ए बी के। इक्वल कैसे होगा, हेक्सागोन की प्रॉपर्टी से साइड इक्वल होते हैं। तो जब यहाँ हम देख रहे हैं कि एंगल साइड एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो एच ई डी एंड ए बी जी ट्राइंगल क्या होगा, कन्ग्रुएंट होगा एक दूसरे का। तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया एफ डी पैरेलल ए बी, देयरफॉर एच डी पैरेलल टू ए जी। क्वेश्चन 1, नाउ इन ट्राइंगल एच ई डी एंड ट्राइंगल जी बी ए, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी 90 डिग्री एंड एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ई डी इज इक्वल टू बी ए, तो ये हमारा एंगल की प्रॉपर्टी से सिमिलर है। इसी तरह से एंगल्स की प्रॉपर्टी से ये दोनों सिमिलर एंड साइड की प्रॉपर्टी से। तो बाई एंगल साइड एंगल ट्राइंगल एच ई डी कन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल जी बी ए, क्लियर। तो दिस इम्प्लाइज दैट एच डी इज इक्वल टू ए जी। ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। फिगर में फिर से देखते हैं, एच डी इज इक्वल टू ए जी हो गया, ये हो गया हमारा सी पी सी टी से, क्लियर। कौन सी प्रॉपर्टी, सी पी सी टी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 में एच डी ए जी पैरेलल है एंड एच डी ए जी इक्वल भी एक दूसरे। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ए जी डी एच इज अ पैरेललोग्राम।
Question 2 is prove that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent sides of a rectangle is a parallelogram. तो फर्स्ट हमने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ए बी सी डी, एक रेक्टेंगल ले लिया, तो हमने लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल. नाउ इस ए बी सी डी में हमें मिड पॉइंट लेना है. ए बी का मिड पॉइंट पी, बी सी का क्यू, सी डी के लिए हमने आर मिड पॉइंट लिया एंड ए डी के लिए ये एस मिड पॉइंट हो गया एंड इस सबको ज्वाइन कर दिया. तो वही हमने लिख लिया पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रेस्पेक्टिवली. पी क्यू क्यू आर आर एस एंड एस पी आर ज्वाइंट. ठीक है, तो ये हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया. आप लिख सकते हो, चाहो तो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या हमने कंस्ट्रक्ट किया. नाउ टू प्रूव करना हमें कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम. तो हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस ये पैरेललोग्राम है. ठीक है, ये रेक्टेंगल एंड इसमें मिड पॉइंट को ज्वाइन किया तो पी क्यू आर एस बन गया. तो इसी को प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम है. क्लियर. तो फर्स्ट हम प्रूव कर लेते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी. तो ट्राइंगल देखिए ए बी सी, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल में ध्यान दीजिए ए बी सी, इस ट्राइंगल को अब हमें देखना है. तो पी एंड क्यू मिड पॉइंट है किसका, क्यू पी सी के लिए एंड पी ए बी का. तो वो हमने लिख लिया पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी. तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा ए सी का. क्लियर. एंड पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, हाफ ए सी. ठीक है, कैसे, क्योंकि अभी मिड पॉइंट थ्योरम समझा हमने. तो देखिए ये ट्राइंगल हो गया. अगेन ट्राइंगल में ये पॉइंट अगर इस तरह से आपको दो ट्राइंगल दिख रहा है, एक ये ट्राइंगल एंड इसमें एक ट्राइंगल है. अब इसमें हमें मिड पॉइंट को प्रूव करना है. तो देखिए ये मिड पॉइंट हमारा कहलाता है, मान लीजिए ए बी सी एंड ये डी एंड ई. तो ट्राइंगल की मिड पॉइंट थ्योरम होती है कि सी डी इक्वल होगा डी ए के, इसी तरह से सी इक्वल टू ई बी. क्लियर. साथ ही डी ई पैरेलल होंगे ए बी के एंड ये जो डी ई है ए बी का हाफ होता है. क्लियर. तो वही हमने यहाँ पे लिख लिया पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी. ठीक है, ये पी क्यू इस ट्राइंगल के अंदर, ये ट्राइंगल हमने देखा, इस ट्राइंगल में ये लाइन पी क्यू मिड पॉइंट है. तो मिड पॉइंट थ्योरम में क्या हो जाएगा, पी क्यू हाफ होगा ए सी का. तो पी क्यू इक्वल टू हाफ ए सी. ये इक्वेशन 1 हो गया मिड पॉइंट थ्योरम से. सिमिलरली इन ट्राइंगल ए टी सी, इसी तरह से ए टी सी ट्राइंगल. अब इस ट्राइंगल में एस एंड आर मिड पॉइंट है. क्लियर. एस आर मिड पॉइंट है एंड एस आर इक्वल होगा हाफ ए सी का. ये ए सी है, इसका हाफ होगा. तो वही हमने लिख लिया एस आर इज एंड एस आर पैरेलल टू ए सी. तो देखिए एस आर एंड ए सी पैरेलल हो गया, तो इसीलिए लिखा एस आर इक्वल टू हाफ ए सी. इक्वेशन 2. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या प्रूफ होता है कि एस आर एंड पी क्यू पैरेलल है. तो देखिए एस आर एंड पी क्यू ये पैरेलल हो गया और साथ ही ये दोनों इक्वल भी हैं. Therefore PQRS is a parallelogram. Now case study. The picture shows a rate list placed in front of the vegetable shop. The shopkeeper has an educational bent of mind. He wants that children who accompany their parents to purchase vegetables should get chance to understand mathematics also. To every child he asks one question. To encourage learning, he offers certain discounts in the case the child answered the question correctly. Yesterday 7 children were asked questions. Clear. तो ये आपका रेट लिस्ट है सब्जियों का दिए हुए. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं. तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हमसे पूछा गया है. तो फर्स्ट कह रहा है जॉन वॉज आस्क्ड व्हाट इज द नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ ऑल द क्वाड्रिलेटरल शोन एट द बॉटम ऑफ द डिस्प्ले बोर्ड. देखिए बॉटम में ये बोर्ड लगा है डिस्प्ले बोर्ड. पूछा जा रहा है कि डिस्प्ले बोर्ड में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हैं. क्लियर. ही ऑन द डिस्काउंट ऑफर, तब वो डिस्काउंट ऑफर जीतता है. तो आंसर गिवन बाय हिम वॉज. तो उसने क्या आंसर दिया ये हमें बताने. तो क्वाड्रिलेटरल में हम जानते हैं कि 2 डायगोनल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास 3 क्वाड्रिलेटरल है. तो 2 2 2 तीनों में 2 डायग्राम है, डायगोनल्स है. तो 2 + 2 4 + 2 6. तो 6 सी इज द आंसर हो गया. क्लियर. नेक्स्ट आशु वॉज आस्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ द आइटम रिटन इनसाइड द पॉलीगॉन. अब पूछा जा रहा है कि पॉलीगॉन के इनसाइड में कौन सा आइटम लिखा गया है. सम ऑफ हुज ऑल इंटीरियर एंगल इज 720 डिग्री. जिसके ऑल एंगल्स का इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री है. आशु आंसर्ड इट करेक्टली. हिज आंसर वॉज. तो देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पॉलीगॉन है जिसके ऑल इंटीरियर एंगल का सम 720 डिग्री होता है. तो क्लियर है वो हमारा हेक्सागोन है.
ठीक है। तो हम पिक्चर में देखेंगे कि हेक्सागोन में कौन सी सब्जी का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास है पंपकिन, ये रहा आपका पंपकिन, तो इसमें तो ये हेक्सागोन है नहीं, ये हमारा क्या है 1 2 3 4 5 पेंटागन है। नेक्स्ट हमारा नाम दिया गया है कैरेट, ये भी फिगर नहीं कहलाएगा, ये भी नहीं है। चिली, चिली कहाँ गया, ये चिली रहा क्वाड्रिलेटरल में, कैरेट यहाँ हो गया। पंपकिन, स्पाइनच, देखिए स्पाइनच, तो ये हेक्सागोन है 1 2 3 4 5 6। हेक्सागोन में एक इंटीरियर एंगल, कोई भी एक इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का होता है, और इसमें टोटल साइड कितने हैं 6, यानी कि एंगल भी 6 है, तो 6 से इसे हम इंटू कर लेंगे तो ये बन जाता है 720। क्लियर। तो हेक्सागोन में 7 के ऑल इंटीरियर एंगल्स का सम 720 डिग्री होता है, तो 720 हेक्सागोन, दैट मीन्स इसमें स्पाइनच लिखा है, तो स्पाइनच इज द आंसर। नाउ सब पार्ट 3, बचीतर सिंह परचेज्ड स्पाइनच, पंपकिन एंड जिंजर। अब बचीतर सिंह क्या क्या खरीदता है, देखिए स्पाइनच, पंपकिन एंड जिंजर खरीद रहा है 1 kg ईच, ठीक है। तो 1 kg तीनों में से लेता है, और ये जो हमारा कॉस्ट लिस्ट दिया गया है ये पर kg का दिया है, यानी 1 kg का ही दिया गया है। नाउ द शॉपकीपर आस्क्ड हिज सन मोहिंदर व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ बिल इफ़ द डिस्काउंट ऑफ इज 10% ऑन ईच आइटम। अब शॉपकीपर उनके बेटे मोहिंदर से कहता है कि बिल किस अमाउंट का बनेगा, है ना, बिल का अमाउंट क्या होगा यदि 10% ईच आइटम पे डिस्काउंट दिया गया है। मोहिंदर गेव करेक्ट रिप्लाई, ही अवेल्ड डिस्काउंट ऑफर्ड एज प्राइज मनी, ठीक है। जो शॉपकीपर है डिस्काउंट ऑफर वो एज अ प्राइज मनी उसे देता है। हिज आंसर वाज, तो उसका आंसर क्या है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से आप समझिए। क्वेश्चन में रेट दिया गया है, जैसे ना यहाँ रेट दिया गया 30 रुपीज़ 50 120, ठीक है। अब शॉपकीपर कह रहा है कि इसका वो अमाउंट बिल क्या होगा जो अगर वो 10% ईच आइटम दे रहा है, तो अमाउंट बिल पूछ रहा है, ठीक है। एंड वो कह रहा है कि जो 10% डिस्काउंट है वो उसे प्राइज मनी के तौर पे देगा, तो प्राइस पे दे रहा है, तो अमाउंट बिल तो इन तीनों का जो ऐड करेंगे वही होगा, तो 30 + 15 + 120 टोटल हो गया 165, ठीक है। तो बिल तो 165 का ही बनेगा, तो वो हमारा आंसर बी हो जाएगा। क्लियर। अब फिर से आपको कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि डिस्काउंट ऑफर भी है, तो देखिए डिस्काउंट ऑफर जो 10% ईच आइटम है वो एज अ प्राइज मनी उसे दे रहा है, तो पैसे तो वो पूरा ले रहा है एंड अलग से कुछ उसे प्राइज मनी दे रहा है, डिस्काउंट को प्राइज मनी में ऐड किया। क्लियर। तो इसीलिए सिंपल हम क्या करेंगे, तीनों का प्राइस ऐड कर लेंगे 165, तो बिल तो 165 का बना है। नाउ क्वेश्चन 4, निहारिका वॉज आस्क्ड टू नेम द पॉलीगॉन दैट डिस्प्लेज द रेट ऑफ टोमेटो, सी वॉज गिवन 10% डिस्काउंट फॉर गिविंग राइट आंसर, हर रिप्लाई वॉज, ठीक है। अब है टोमेटो जो जिस पॉलीगॉन में लिखा गया उसका नाम क्या है पूछा जा रहा है, अगर सही आंसर करेगी तो उसे 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो देखिए टोमेटो को देखते हैं, देखिए यहाँ हमारा टोमेटो है, तो ये पूछा जा रहा है कि कौन सा पॉलीगॉन है, तो क्लियर है, देखिए इसमें ये साइड और ये साइड इक्वल है, इसी तरह से ये एंड ये, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, तो ये हमारा किसका आएगा, आइसोसीलस ट्रेपेजियम में आता है, ये फिगर आइसोसीलस ट्रेपेजियम है, तो आइसोसीलस ट्रेपेजियम इज द आंसर। नाउ 5th पार्ट, राशिद वॉज आस्क्ड व्हाट इज द नेम ऑफ द आइटम रिटन इनसाइड द काइट शेप्ड फिगर। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि काइट शेप्ड फिगर में कौन सा नेम दिया गया है, द करेक्ट आंसर गिवन बाई ही वॉज। तो काइट शेप्ड फिगर कहाँ है हमारा, वो पहले देख लेते हैं। तो देखिए काइट शेप्ड फिगर ये हमारे पास है, तो इसमें कैरेट लिखा है, इधर टर्मरिक लिखा है, दो नाम है। तो इस फिगर में हम देखते हैं, देखिए पंपकिन, स्पाइनच, अनियन, कैरेट, टर्मरिक तो है नहीं, तो कैरेट इज द आंसर। क्लियर। एंड इसी के साथ हमारा हॉट्स एंड केस बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।